दोस्तों मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, अगर हौसले हों तो फिर फासला क्या है। प्रिंस से किंग बनने के लिए तैयार है शुभमन गिल। जी हाँ, बस कुछ कदमों का फासला बचा है। एक ऐसा खिलाड़ी जो कभी खेत और अपनी छत पर क्रिकेट खेला करता था, मगर जुनून ऐसा छाया कि वो आज टीम इंडिया का नया स्टार बन गया है और कई क्रिकेट फैंस उसकी तुलना विराट से भी कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको शुभमन गिल की एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसने उनको इतना बड़ा खिलाड़ी बना दिया, और इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, शुभमन गिल ही आज इंडिया में शोमैन के नाम से फेमस हो गए हैं और इनके चर्चे सोशल मीडिया से लेकर टीवी की खबरों तक में चल रहे हों। मगर किसी वक्त इस शानदार प्लेयर को खराब प्रदर्शन के कारण कई बार आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। शुभमन गिल का जन्म पंजाब राज्य में हुआ था दोस्तों। तभी शुभमन के फादर साहब ने एक सपना देखा था कि उनका लड़का बड़ा होकर क्रिकेट के फील्ड में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा और पूरे देश में अपना अलग नाम बनाएगा। लेकिन अगर सपने देखने से ही सच हो जाते तो हर कोई क्रिकेटर हो जाता। गिल के पिताजी एक किसान थे और उन्होंने शुभमन के खेलने के लिए खेत में ही पिच बना दी और अपने बेटे के क्रिकेटर बनने के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष भी किया। अब जब गिल को आगे खेलने के लिए अपने पिंड में सुविधाएं नहीं मिली तो उनका परिवार बेटे के सपने को पूरा करने के लिए अपना घर बार छोड़कर मोहाली में शिफ्ट हो गया। यूं ही किसी बेटे की जिंदगी दोस्तों हिट नहीं हो जाती, उनमें एक किरदार बाप का भी होता है। शुभमन गिल ने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत की और उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ 2018 में आया जब उनका चयन भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में हो गया था। इसके बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल छा गया। शुभमन ने इस वर्ल्ड कप में कई शानदार पारियां खेली और इसके बाद फैंस ने इनको यंग विराट कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके अंदर विराट जैसी कलाई की कला और वैसी ही रन बनाने की भूख थी जो विराट में अभी भी नजर आती है। अब जब क्रिकेट जगत में इनके नाम की हवा फैली तो हमेशा की तरह कई आईपीएल टीमों के मालिक की नजर इन पर पड़ने लगे। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद आईपीएल ऑक्शन भी आ गया। सभी फैंस यह तो जानते थे कि शुभमन गिल इस बार अच्छे खासे पैसों में बिकेंगे, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि गिल आईपीएल में किस कलर की जर्सी में नजर आएंगे। जब इस युवा बल्लेबाज का नाम ऑक्शन टेबल पर आया तो कई टीम मालिकों ने शुभमन को खरीदने का प्रयास किया, मगर अंत में किंग खान की टीम केकेआर ने बाजी मार ली और केकेआर ने उन्हें 1.8 करोड़ रुपए में खरीद लिया। आखिर कभी छत कभी खेत में खेलने वाला लड़का अब आईपीएल में खेलने वाला था। दोस्तों, आईपीएल में शुभमन ने केकेआर के लिए कुछ खास कमाल नहीं किया और इस टीम की ओर से उन्होंने 55 पारियों में 41.49 की औसत से और 123 के स्ट्राइक रेट से 1417 रन बनाए थे और उन्होंने 10 अर्धशतक भी ठोके थे। खराब स्ट्राइक रेट और उनकी टुक टुक बैटिंग से परेशान होकर केकेआर ने उनको टीम से बाहर कर दिया और 4 साल से चला आ रहा शुभमन और केकेआर का यह रिश्ता यहीं खत्म हो गया था। जब आपका समय ठीक नहीं चलता तो दूसरे तो छोड़ो, आपके अपने आप का साथ छोड़ देते हैं। कुछ ऐसा ही किया था केकेआर ने गिल के साथ, लेकिन वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप तो जानते हैं 2022 में 2 नई आईपीएल टीमों की एंट्री होती है और उनको 3-3 खिलाड़ी चुनने का मौका दिया जाता है। तो गुजरात की टीम शुभमन गिल को 8 करोड़ में खरीद कर उन पर दाव लगा देती है। कई क्रिकेट जानकार इस दाव को गलत मानते हैं तो कई को लगता है कि गुजरात का यह डिसीजन सही है। जैसे ही आईपीएल 2022 चालू होता है वैसे शुभमन गिल के करियर की गाड़ी भी चल पड़ती है, यानी उनकी किस्मत और स्ट्राइक दोनों एक साथ बदल जाती है। इस आईपीएल में यह बल्लेबाज कई टीमों के छक्के छुड़ा देता है और गुजरात को चैंपियन बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है और साथ में एक जबरदस्त कमबैक कर सभी की बोलती भी बंद कर देता है। फिर इनका सिलेक्शन टीम इंडिया में हो जाता है और वो इन मौकों को हाथ से नहीं जाने देते हैं। इसके बाद तो कोलकाता का यह विलन टीम इंडिया का नया सुपरस्टार बन जाता है। क्या तो वनडे और क्या ही टी20, ये धुरंधर हर जगह गर्दा उड़ा देता है और 90 दिनों के थोड़े से समय में 6 शतक लगाकर अपनी काबिलियत का डंका बजवा देता है। इनमें से 4 शतक तो वनडे क्रिकेट में ठोकता है, जबकि एक शतक उसकी टी20 में भी आ जाता है। यह वक्त जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक का था। इस दौरान उसके बल्ले से निकला दोहरा शतक लाजवाब था और इस पारी में इस नए यंग बैट्समैन ने न्यूजीलैंड के कई गेंदबाजों की जमकर कुटाई की थी। इसके बाद दोस्तों, जब आईपीएल 2023 से शुरू होता है तो शुभमन वहीं से शुरू करते हैं जहां से उन्होंने छोड़ा था, यानी इस आईपीएल वो एक के बाद एक कई शतक ठोकते हैं और ऑरेंज कैप जीतने में कामयाब हो जाते हैं, मगर उनकी टीम फाइनल में हार जाती है। आपको बता दें कि गुजरात की ओर से गिल ने अब तक 31 पारियों में बल्लेबाजी की है, जिसमें उन्होंने 143.40 के स्ट्राइक रेट और 44.73 के औसत से 1163 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 850 और 3 शतक निकले थे, जिसमें से 2 तो बैक टू बैक आए थे और इस बल्लेबाज ने अपने खेल से यह भी बता दिया कि आप भी मेहनत करके जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। आखिर में यही कहेंगे कि जब आप किसी खिलाड़ी को मैदान पर रन बनाते हुए देखते हैं तो आप यह नहीं देख पाते हैं कि इसके पीछे उसकी फैमिली की कितनी मेहनत है। जितनी मेहनत एक प्लेयर मैदान पर करता है उससे कई ज्यादा मेहनत उसका परिवार भी करता है, वरना ऐसे ही कोई छत पर खेलने वाला लड़का टीम इंडिया का स्टार नहीं बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी शुभमन की राइज की कहानी। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसी ही शानदार स्पोर्ट्स कंटेंट आपको रोजाना मिल सके। धन्यवाद।